बॉटनी साइंस बीएससी थर्ड ईयर क्वेश्चन 3 पूर्णासक्तता अर्थात टोटिपोटेंसी पर निबंध लिखिए। I simply am not. उत्तर पूर्णासक्तता टोटिपोटेंसी। पूर्णासक्तता अर्थात टोटिपोटेंसी का कॉन्सेप्ट गॉटलिएब हेबरलैंड 1902 ने दिया। पूर्णासक्तता टोटिपोटेंसी किसी पादप कोशिका में अंतर्निहित अवस्था यह आनुवंशिक क्षमता है जिसके कारण वह वृद्धि से संबंधित अन्य कारकों की समुचित उपलब्धता होने पर संपूर्ण पादप इंटायर प्लांट्स में परिणत हो जाता है। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। यह कोशिका की वह लाक्षणिक विशेषता है जिसके फलस्वरूप उसमें उन सब कोशिकाओं के बनने एवं विभेदित होने की क्षमता होती है जो कि वयस्क पादप में लाया जाता है। ऊतक संवर्धन वास्तव में उन तकनीकों का समन्वय है जिसमें कोशिका का ऊतक को अजैविक, असेप्टिक तथा ज्ञात माध्यम पर वृद्धि करने एवं विकसित होने दिया जाता है जिसके फलस्वरूप आवश्यकता अनुरूप कैलस यह पौधिका प्लांट या एम्ब्रायड तथा अंततः नए पौधों का पुनरुत्पादन किया जाता है। पादप ऊतक संवर्धन। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। प्लांट टिश्यू कल्चर टोटिपोटेंसी के सर्वोत्तम उदाहरण के रूप में संवर्धन माध्यम पर जायगोट से नए पौधिका के संवर्धन को माना जाता है। उपर्युक्त अजन्मीकृत अवस्था की उपस्थिति में आवश्यक तत्वों जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, लौह, बोरान, कॉपर, मैग्नीज, जिंक आदि तथा ऊर्जा स्रोत जैसे सुक्रोज एवं कुछ वृद्धि नियामक पदार्थ ग्रोथ रेगुलेटरी सब्सटेंस युक्त माध्यम पर कोशिका या ऊतकों को वृद्धि कराकर नए पादप को विकसित कराया जाता है। इस दिशा में हैनिंग 1904 ने प्राथमिक रूप से शोध कार्य का आरंभ किया था। तुमसे ना हो पाएगा। कोशिका से संवर्धन माध्यम पर प्रारोह कलिका या भ्रूणाभ के निर्माण की प्रक्रिया का सफल अध्ययन एवं प्रेक्षण डॉकस करोटा, तंबाकू, टोबैको, जलधनिया, रेनुकुलस, रेटस, पाइनस रेडिएटा आदि में किया गया है। पूर्णासक्तता को प्रभावित करने वाले कारक फैक्टर्स अफेक्टिंग टोटिपोटेंसी। एक उच्च प्रकाश तीव्रता हाई लाइट इंटेंसिटी प्रारोह कलिका के निर्माण को रोकता है। नीला प्रकाश ब्लू लाइट प्रारोह कलिका के निर्माण को प्रेरित करता है। लाल प्रकाश रेड लाइट मूलन रूटिंग की प्रक्रिया को उद्दीपित करता है। यही नहीं, अभी और सुनिए। 2. 17 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान वृद्धि एवं विभेदन के लिए आवश्यक होता है। तापमान के बढ़ते दर से 33 डिग्री सेल्सियस तक जाने की स्थिति में कैलस निर्माण की दर बढ़ती जाती है। 18 डिग्री सेल्सियस तापमान के आसपास प्रारोह कलिका का विभेदन होता है। संक्षेप में उच्च तापमान कैलस का विभेदन तथा निम्न तापमान प्रारोह कलिका के विभेदन की प्रक्रिया को संपन्न करता है। 3. पॉलीएमिन की उपस्थिति कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन, वृद्धि, ग्रोथ तथा विभेदन के अभिप्रेरण के लिए आवश्यक होती है। उच्च पॉलीएमिन की उपस्थिति असामान्य पुष्पन एबनॉर्मल फ्लावरिंग का अभिप्रेरण करती है। 4. साइटोकाइनिन अकेले या निम्न ऑक्सीजन सांद्रण के साथ प्रारोह कलिका का आरंभन इनिशिएशन करते हैं। विपरीत स्थिति अर्थात उच्च ऑक्सीजन तथा निम्न साइटोकाइनिन सांद्रण होने की स्थिति में मूल का विभेदन होता है। 5. अल्प सुक्रोज सांद्रण 10 Gl-1 मूलन की प्रक्रिया तथा उच्च सुक्रोज सांद्रण 30 Gl-1 कैलस प्रारोह कलिका का निर्माण हेतु कोशिकीय विभेदन को संभव बनाता है। अरे मुझे चक्कर आने लग गया। पूर्णासक्तता का महत्व सिग्निफिकेंस ऑफ टोटिपोटेंसी। एक पौधों की कोशिका पूर्णासक्तता टोटिपोटेंसी उसमें वर्धी प्रजनन को संभव बनाती है तथा लैंगिक प्रजनन की अनुपस्थिति वाले पौधों में यह गुण जातियों की निरंतरता को कायम रखती है। 2. अनेक चिकित्सीय, मेडिसिनल, संघीय, एरोमेटिक तथा अन्य दृष्टि से आर्थिक महत्व वाले पौधों के तेजी से पुनरुत्पादन हेतु उसकी कोशिकाओं में निहित पूर्णासक्तता अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। 3. विलुप्त प्राय इंडेंजर्ड रेयर पौधों को संरक्षण हेतु कोशिकीय पूर्णासक्तता का उपयोग किया जाता है।
चार विलुप्त प्राय पौधों या अन्य अति महत्वपूर्ण पौधों की संरक्षण हेतु पूर्ण आवश्यकता की क्षमता वाले उसकी कोशिकाओं या ऊतकों को तरल नाइट्रोजन लिक्विड नाइट्रोजन में -273 डिग्री सेल्सियस तापमान पर परिरक्षित कर उसके जर्म प्लाज्मा को संरक्षित किया जाता है। 5 ट्रांसजेनिक पौधों का विकास पुनर्योगज जीन युक्त रिकॉम्बाइनेशन डीएनए बियरिंग एकल कोशिकाओं से ऊतक संवर्धन की प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया में ट्रांसजेनिक पादप को उत्पादन एकल कोशिका से उसकी पुनः क्षमता के कारण ही संभव होता है। जितने भी ट्रांसजेनिक पादपों का विकास आज पर्यंत हो सका है, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पुनः के उदाहरण हैं। भाई मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ।